Welcome friends to our BK School of Science. Here today we are learning class 9th exercise 7.1. Chapter name is triangle. उसके जो exercise है 7.1 उसके हम टोटल 8 क्वेश्चन हैं. देखते जितना क्वेश्चन आज इस पहले वीडियो में हम कर पाए. क्वेश्चन नंबर 1 है इसका. ठीक है. चैप्टर का नाम क्या है? ट्रायंगल. ट्रायंगल बोले तो ट्रायंगल और ये जो इसकी प्रॉपर्टी है कॉन्ग्रुएंस, इस कॉन्ग्रुएंस, उसके बाद एस ए एस 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 आर एच एस, ये चारों जो प्रॉपर्टी है कॉन्ग्रुएंस की, इसका हम क्या करेंगे? यूज करने वाले हैं. ठीक. चलो क्वेश्चन है, दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल और इसमें दिया हुआ है AC इक्वल टू AD. एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें AC इक्वल टू AD यानी कि ये साइड और ये साइड बराबर है. ठीक है. फिर कह रहा है AB बाइसेक्ट्स एंगल A. ये एंगल A है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है AB. क्या कर रहा है? AB बाइसेक्ट्स एंगल A यानी कि जितना ये एंगल है उतना ये एंगल है. ये क्वेश्चन में दिया हुआ. फिर और क्या कर रहा है? सो दैट ट्रायंगल ABC इज congruent to ABD. और नेक्स्ट कह रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD. ये हम शुरू करते हैं. यानी क्वेश्चन आपका क्या है? ये क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें ये साइड और ये साइड बराबर है, और ये पूरा जो एंगल है ये एंगल को ये लाइन बाइसेक्ट कर रहा है. बाइसेक्ट मतलब हाफ हाफ में उसको डिवाइड कर रहा है. ठीक. तो कह रहा है ट्रायंगल ABC यानी कि ABC ये वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल ABD ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है. तो हम क्या लिखने एग्जाम में, कंसीडर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD. ये दोनों ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं. अब इस दोनों ट्रायंगल में देखो. पहले देखो AC इक्वल टू AD. AC इक्वल टू AD ये आपको दिया हुआ है. दिया हुआ ना प्रश्न में, क्वेश्चन में दिया हुआ आपको AC इक्वल टू AD. ठीक. नेक्स्ट क्या कर रहा है? ये एंगल जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा है यानी कि एंगल BAC यानी कि क्या बोलने का मतलब है? मतलब ये है कि ये एंगल और जो ये एंगल क्या भर, ये अगर x है तो ये भी क्या है? x. ये बोलने का मतलब एंगल BAC इक्वल टू एंगल BAD. हाँ, क्वेश्चन में x नहीं लिखना, बता दिया आपको. एंगल BAD ये भी आपको दिया हुआ है ना. ठीक. फिर और ये ट्रायंगल ऊपर वाला ट्रायंगल का एक साइड है AB और यही नीचे वाला ट्रायंगल जो है उसका भी साइड है AB यानी कि AB इक्वल टू AB तो होगा ही. इसको लिखेंगे ब्रैकेट में ऑब्वियस मतलब स्वाभाविक बात है. इसका मतलब क्या हो गया? एक ट्रायंगल ये ऊपर वाला, एक ट्रायंगल ये नीचे वाला. क्वेश्चन को गौर से देखो. ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल था, इसमें ये साइड इक्वल टू ये साइड दिया हुआ था. बोल रहा था ये जो लाइन AB है ये पूरे एंगल A को कट कर रहा है, दो भाग में वैसेक्ट कर रहा है. कर दिया वैसेक्ट. तो ये ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट है, ये आपको प्रूफ करना है. ठीक. तो हमने क्या किया? ये साइड इक्वल टू ये साइड, ये होगा. आपको मैं सुविधा के लिए बोलता हूं ये S. फिर ये एंगल इक्वल टू ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, ये हो गया A. अब फिर ये साइड दोनों में कॉमन है, AB इक्वल टू AB ये यानी कि ये क्या हो गया? SAS. सो हम यहां लिखते सो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, ऐसा लिखते ट्रायंगल ABD. अब यहां ब्रैकेट में कैसे? बाय SAS ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी या कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी हो गया. यानी कि ये ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट होगा. किस कंसेप्ट से? SAS यानी कि दो साइड एक एंगल बराबर हो गया तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? यानी कि ये SAS जो था ये मतलब इसके बेसिस पर ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? अपने कॉन्ग्रुएंट हो गए. ठीक. अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो लिखेंगे एक है बाय CPCT कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. अब जो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया यानी कि सब कुछ सेम हो गया यानी कि ये BC जितना होगा उतना ही ये होगा. तो उसको लिखते हैं बाय CPCT. लिख लेंगे CPCT बोले तो corresponding parts of congruent triangle. बाय CPCT क्या हो गया? BC इक्वल टू BD.
ये हो गया आपका प्रूव्ड, ये हो गया आपका प्रूफ। सिंपल है। क्या बोलते हैं सीपीसीटी को? कोरोस्पोंडिंग, देखो लिख लो, कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये बोलते हैं सीपीसीटी। ठीक है, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को क्या कर दिया, फिनिश। चलो रेडी, स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है आपका ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ये देखो, ये है ए, ये है डी का, किस टाइप का है? इस टाइप का कह रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। ये क्या कर रहा है आपको? क्वाड्रिलेटरल है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? ABCD, यहां मैं लिखता हूं ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक, और क्या दिया हुआ है? इन विच, इसमें है AD इक्वल टू BC, यानी कि AD ये साइड इक्वल टू BC। ठीक, और क्या दिया हुआ है? एंगल DAB इक्वल टू CBA, एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA, ये दोनों एंगल बराबर है, ये भी दिया हुआ है। ठीक, फिर प्रूव दैट कर रहा है आपको, प्रूव दैट। 3 चीज प्रूव करना। पहला करना है ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। दूसरा पार्ट प्रूव करना है BD इक्वल टू AC। और तीसरा पार्ट करना है एंगल ABD इक्वल टू BAC। देखो, देखा क्या? यही है ना, ABCD। चलो, हाँ, क्या करना है अपने को? देखो ABCD, AD इक्वल टू BC। हाँ, क्या करना है? एक क्वेश्चन है आपको, ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ये साइड के बराबर है, और ये एंगल अगर x है तो ये भी एंगल आपको x दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? एक चीज, दो चीज दिया हुआ है, बस दो ही चीज दिया हुआ है। तो क्या कर रहा है आपको? ट्रायंगल ABD, हाँ ABD, यानी कि ये आपको ABD मिला दिया, हो गया ट्रायंगल ABD। और BAC, ये आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक, आंसर, कंसीडर ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। अभी देखो इसमें क्या है, ये दो ट्रायंगल, ये BAC ट्रायंगल और ये दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करो, कंसीडर। पहला बात ये देखो, एंगल ABD में ये साइड इक्वल टू BAC में ये साइड, ये तो सिंपल कर दो, AD इक्वल टू BC। और क्या है? देखो पहले लिखो ABD, देखो ABD में ये एंगल है, देखो यहां, इसको मिटा दो। देखो क्या दिख रहा है? ABD में ये एंगल दिख रहा है आपको, ये एंगल क्या है? BAD, एंगल BAD ये ट्रायंगल में। अभी इसको मिटा दो, एंगल ABC में ये एंगल ABC, ये भी आपको गिवन था, ये भी आपको गिवन है। और क्या है? देखो, एक साइड हो गया, एक एंगल हो गया। अभी देखो ABC, ये, और क्या है? BAD में ये। अभी अब देखो, अभी और क्या हो सकता है? देखो, ये A, ये B और ये D, क्या क्या दिया हुआ था? AD इक्वल टू BC। और एक चीज दिया हुआ था क्या? 3 चीज दिए हुए थे क्या? AD इक्वल टू BC। हाँ ठीक, AD नहीं, ये दो ही चीज दिया हुआ है। देखो ये देखो ABD, ये ऐसा मैंने ट्रायंगल कर दिया,
ये किया ए, यही बोल रहा है ना आपको, ए बी डी, और क्या बोल रहा है ट्रायंगल सी बी ए, यानी कि ये है जब बी, ये सी, और यहां हो गया ए, ये ऐसे दो ट्रायंगल है, ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया सी। देखो सिंपल है, ये दो ट्रायंगल है ना, इसमें ये एंगल जो है ये एंगल के बराबर है, और ये साइड के बराबर है। और देखो इस ट्रायंगल में ये ए बी डी में ये ए बी साइड कॉमन है ना, यानी कि साइड ए बी इक्वल टू साइड ए बी, क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल में ए बी ए कॉमन है। ध्यान आए क्या? फिर से देखो, ट्रायंगल ए बी डी में ये ए बी साइड है, ठीक। अब ट्रायंगल ए बी सी में ए बी कॉमन है, यानी कि ए बी इक्वल टू ए बी, यानी कि ये हो गया ऑब्वियस। सो अब देखो यहां एस ए एस लिखना नहीं है। सो ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी, किस प्रॉपर्टी से? बाय कौन सा? बाय एस ए एस, कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। हो गया प्रूफ, पहली बात हो गई प्रूफ, ठीक। अब दूसरा क्या कर रहा है प्रूफ करने? बी डी इक्वल टू ए सी। अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब सब कुछ इस ट्रायंगल का उस ट्रायंगल का, फिर यहां लिखेंगे हेंस बाय सीपीसीटी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब देखो बीडी, ये बीडी इक्वल टू एसी, स्वाभाविक बात है, ये बीडी जो होगा ये एसी कहेगा, बीडी इक्वल टू एसी होगा, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है बीडी इक्वल टू एसी, ठीक। अब क्या करें? एंगल ए बी डी, उतना ही नहीं, ये एंगल अगर इस एंगल के बराबर है तो ये एंगल जो होगा ये एंगल के बराबर है। और क्या होगा? ए बी डी, यानी कि ए बी डी इक्वल टू बी ए सी, ये भी प्रूफ है। क्या हो गया? ए बी डी, ए बी डी है ना, ए बी डी इक्वल टू बी ए सी, सिंपल है। ए बी डी इक्वल टू क्या होगा? देखो ए बी डी, यानी कि ये एंगल इक्वल टू बी ए सी, ये एंगल ये अगर y है, बी ए डी वाई है, ये भी क्या हो? ये ऊपर का एंगल इक्वल टू ऊपर का, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ध्यान है क्या? ये ऐसा आपको दिया हुआ था, कुछ नहीं है, दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करना। अगर समझ में ना आए शुरू में तो ऐसा बना लो अलग सेपरेट, फिर देखो बात समझ में आ जाएगी 100%। फिर से एक बार इसको रिवाइज करता, ये एक ट्रायंगल था, क्वाड्रिलेटरल था, इसमें आपको ये ए बी डी और बी ए सी को कॉन्ग्रुएंट है प्रूफ करना है, ये मेन है। तो इसमें हमने क्या देखा? ये इक्वल टू ये साइड तो दिया हुआ है ए डी इक्वल टू बी सी, वेरी गुड। और ये भी दिया हुआ है कि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये भी दिया हुआ दूसरा। और दोनों ही ट्रायंगल में ए बी जो है कॉमन है, यानी कि ये दिया हुआ, यानी कि एस ए एस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट जो होंगे वो क्या होंगे? बराबर होंगे, तो बी डी इक्वल टू ए सी होगा, और ये एंगल जितना होगा वही एंगल ये एंगल होगा। इस तरह से हमने इसको क्या कर लिया? प्रूव कर लिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर है 3। क्या कर रहा है? ये है बी लिखा है, इसको सी, इसको ओ, इसको डी, इसको ए। सिंपल है। क्या बोल रहा है? ए डी और बी सी, मतलब इसको लिखेंगे ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, यानी कि ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, यानी कि क्या करें? अच्छा, ए डी एंड बी सी आर परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी, ए डी परपेंडिकुलर टू ए बी और बी सी भी परपेंडिकुलर टू ए बी। कह रहा है सी डी बाइसेक्स ए बी। सो क्या मतलब? बड़ा करके लिखूं? और बड़ा करके,
ये है। चलो क्या कर रहा है, ये ऐसा फिगर दिया हुआ है, कर रहा है इसमें ऐसा फिगर दिया हुआ, कर रहा एडी परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी, यानी कि ये हो गया 90 डिग्री। बीसी परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी कि ये भी दिया हुआ आपको 90 डिग्री, यानी ये चीज दिया हुआ है। ठीक, कर है CD बाइसेक्स AB, CD ये जो CD लाइन है बाइसेक्स OB, यानी कि CD जो लाइन है ये ऐसी, ये AB को बाइसेक्ट करा, यानी कि ये पार्ट इक्वल टू ये पार्ट आपको प्रूफ करना है। इसका मतलब इस ट्रायंगल का में ये पार्ट है और इस ट्रायंगल में ये पार्ट है। हम क्या करें, कंसीडर ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल OBC, ये दो ट्रायंगल को हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं इसका मतलब, चलो सोचो। पहला बात, ये ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल में ये एंगल यानी कि OAD, एंगल OAD 90 डिग्री है और OBC ये भी 90 डिग्री है। हो गया, ये दो ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल ऊपर का एक ट्रायंगल ऊपर का, इसमें एक एंगल 90, एक एंगल इसका, एक एंगल किसके बराबर हो गया। फिर और क्या है, और क्या है, और एक चीज दिया होगा क्वेश्चन में, क्या है क्वेश्चन में, कुछ तो छोड़ दिया। अच्छा हाँ, ये क्या कर रहा है, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर। ओहो, इक्वल परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, AD और इक्वल टू BC भी दिया हुआ है। नहीं तो मैं कह रहा हूं एक चीज और होगा, क्या कर रहा है, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर, ये भी दिया हुआ है, AD इक्वल टू BC भी दिया हुआ है। ठीक है, तो सिंपल है, AD ये इक्वल टू BC, यानी कि AD इक्वल टू BC, ये भी चीज आपको दिया हुआ। वही तो मुझे लगा एक क्वेश्चन में कुछ AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू AB ऐसा लिखा हुआ। ठीक, AD इक्वल टू BC हो गया। फिर अब एक चीज गौर करो, ये एंगल और ये एंगल, यानी कि एक लाइन ऐसा है एक लाइन ऐसा है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। क्यों, एंगल लिखते पहले लिखता मैं, AOD इक्वल टू BOC, ये इक्वल होंगे। किस कंसेप्ट के बेसिस पर, मालूम है ना, कोई दो लाइन कट करता आमने सामने का एंगल है, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और AD इक्वल टू BC ये था आपका गिवन, ये भी था आपको गिवन, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो ट्रायंगल हुआ, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इसमें एक एंगल, दो एंगल और एक साइड, यानी कि इसको लिखो अगर A, इसको लिखो A, इसको लिखो S सपोजने के लिए, तो AAS या ASA, सो ट्रायंगल OAD is congruent to triangle OBC by AAS triangle congruency। हो गया, सिंपल है, हो गया। अब अगर दोनों ट्रायंगल आपने को कॉन्ग्रुएंट ही हो गए तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, तो ये जो होगा ये और ये भी बराबर होंगे। इसका मतलब OC इक्वल टू OD होगा ना। और ये दो ट्रायंगल है तो ये बराबर होगा ना, कॉन्ग्रुएंस हो गया तो बाय CPCT, यहां लिखेंगे बाय CPCT, लिख देंगे, ये भी लिख दिया। फिर अब जब ये और ये बराबर ही हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो CD है, हाँ ये भी, इसको छोड़ो, ये नहीं करने का अपने को, हटाओ इसको नहीं करते। अपने को प्रूव क्या करना था, CD बाइसेक्ट्स AB, यानी कि इसको मिटा देता। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये साइड और ये बराबर होगा ना, तो हम क्या लिखते, OB इक्वल टू OA, यहाँ लिखते बाय CPCT, मतलब वो भी सही था लेकिन हमको वो काम करना नहीं था। ठीक, अभी OB इक्वल टू OA हो गया, यानी कि ये और ये हो गया। इसका मतलब ये जो AB लाइन थी ये O पर कट हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है, तो बाइसेक्ट कौन कर रहा है, CD, हेंस CD बाइसेक्ट्स AB, बाइसेक्ट ही कर रहा है ना, ये CD लाइन इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट ही कर रहा है ना, तभी तो ये ऊपर का पार्ट ये, ऊपर का पार्ट ये बराबर हो गया। इसका मतलब ये CD
जो लाइन थी ये ए बी लाइन को बाइसेक्ट करना, बाइसेक्ट मतलब ए बी को दो अलग अलग भाग में, ये ए बी है, इसको आधा आधा भाग में कट करना है। हो गया प्रूफ? ध्यान है क्या? इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। देखो कुछ नहीं है, केवल आपने जो पढ़ा है कॉन्ग्रुएंसी के प्रॉपर्टी, उन्हीं प्रॉपर्टी का यूज करके सारे क्वेश्चन का हमें सोल्व करना है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है अभी लास्ट, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कर रहा है इसमें? L परपेंडिकुलर टू M, P परपेंडिकुलर टू Q, लाइन L का, हाँ ये देखो एक लाइन, ये दो लाइन, इसको कट कर रही है एक लाइन, ये दो लाइन, ये लाइन है L, ये लाइन है M, ये लाइन है P, ये लाइन है Q, ये ऐसा कट कर रहा है, ऐसा दिया हुआ है। ठीक, L, M and are two perpendicular lines intersected by parallel lines PQ। प्रूफ क्या कर रहा है? प्रूफ ट्रायंगल ABC is congruous to C और क्या सी डी ए। आंसर देखो, चलो ट्रायंगल ए बी सी, अच्छा यहां जहां कट किया है इसको बोलता है ए, इसको जो कट किया है बी, इसको जो कट किया है सी, इसको जो कट किया है डी। तो ट्रायंगल ए बी सी यानी कि ए बी सी इक्वल टू सी डी ए, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना है। चलो स्टार्ट। चलो अभी आप देखो क्या सब कर सकते हैं इसमें। एक पैरेलल लाइन ये, एक पैरेलल लाइन ये, एक पैरेलल लाइन ये, यानी कि चारों पैरेलल लाइन, ये दो पैरेलल लाइन, ये दो पैरेलल लाइन को कट कर रहा है। अभी हमको ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस है सिद्ध करना है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को। कैसे करेंगे? चलो देखो, अभी मान लेते हैं ये आपका एक पैरेलल लाइन था, इसको एक ये भी पैरेलल लाइन था, ये L हुआ, ये M हुआ, इसको एक लाइन ऐसा कट कर, ये लाइन ही है ना AC, ये हो गया A, ये हो गया C, ये कट कर दिया। क्या क्या होता है इसमें? इसमें एक ये होता है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। क्यों? कोरोस्पोंडिंग इंटीरियर एंगल, यानी कि ये एंगल, यानी कि ये एंगल हो गया यहाँ इक्वल टू कौन सा एंगल? ये एंगल, यानी कि ये एंगल। इसका मतलब ये अगर x है, सपोज बताने के लिए, ये हो गया x। ठीक, क्लियर है बात? अब और क्या हो सकता है? ये एंगल, ये एंगल। अभी हमको क्या करना है? ये एंगल और ये एंगल में बात करना है। ठीक, अभी देखो ये एंगल जो होगा ये एंगल के बराबर होगा, ये भी कोरोस्पोंडिंग इंटीरियर, यानी कि ये अगर y है, ये हो गया y, हो गया। ओके, अभी देखो ये समझ लो बात को कैसे हुआ, फिर से बता रहा हूं। मान लो ये ऐसा आपको क्वेश्चन दिया हुआ, सपोज अभी देखो ये एक लाइन L है, एक लाइन M है, L और M, ऐसा करके देखोगे तो 100%। अब इसमें ये AC है ना, ऐसा लाइन AC कट कर दिया, ये है A, ये है C, है ना। हम पढ़े ना इससे पहले लाइन एंगल्स में। फिर ऐसा स्थिति में क्या होता है? ये 1 2 3 4 ये इंटीरियर एंगल होते हैं। आपको मालूम है ना, ये एंगल जो होगा वही एंगल ये होगा, इसको बोल दिया x, इसको बोल दिया x। तो इस फिगर में ये x है तो ये x है। ठीक, फिर ये एंगल जो होगा वही एंगल ये होगा, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? कोरोस्पोंडिंग इंटीरियर एंगल। ठीक है, इस तरह से काम करते हैं। अब हम इसको प्रूव कैसे करेंगे? लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे कंसीडर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बोल रहा है? ABC एंड ट्रायंगल CDA। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं कंसीडर। ठीक, क्या हमने प्रूव किया? यहाँ ये एंगल इक्वल टू, अब लिखेंगे BAC
एंगल बी ए सी यानी कि ये x इक्वल टू एंगल डी सी ए एक, फिर इसे इधर लिखेंगे एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल डी ए सी, ये दोनों बराबर होंगे। और यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कैसे बराबर होगा, corresponding इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ये लिख देंगे यहाँ, ताकि जो आपका क्वेश्चन पेपर को आंसर को आपको चेक करे, उसको समझ में आया कि बच्चे को ये पता है किस बेसिस पर किया। और इसके अगर फिगर के बाजू में अगर सफिशिएंट टाइम है, इसके नीचे अगर ऐसा अगर आप फिगर बना दो ऐसा, तो 100% मार्क्स, 0.001% भी मार्क्स कटने की संभावना नहीं है। नहीं भी लिखो तो ये लिखो तो चलता है, ठीक। अब ये ट्रायंगल में एक एंगल यानी कि ये दो एंगल है। और देखो ये ट्रायंगल में ये साइड ये है AC और ये ट्रायंगल में AC, ये दोनों में कॉमन है, तो लिखेंगे ऑब्वियस। इसका मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में हमने क्या क्या किया, ये देखो ये ले लिया एक एंगल, ये ले लिया एक एंगल, ये ले लिया साइड, ये लिखना नहीं है इसको, यानी कि S दो A यानी AAS। सो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, यहां लिखेंगे बाय AAS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। इस तरह से करते है क्या, कुछ कितना सिंपल है, कितना मजेदार है, मजेदार भी है ये क्वेश्चन। मतलब कॉन्ग्रुएंसी के अलावा आपको जो लाइंस एंड एंगल्स जो आपने पढ़ा है अर्लियर 7th और 8th में, उसका भी यूज है। वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, उम्मीद करते हैं पूरी की पूरी वीडियो आपको 4 क्वेश्चन बताया, टोटल 8 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन हमने बताया। चारों क्वेश्चन को आप अच्छे से देखो, समझो, सीखो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, है ना, और ग्रो करो। थैंक यू।